नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल जिया के चैनल में आपका स्वागत है। बेटा जी, मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो हम कविता पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके पहले 4 पैराग्राफ मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इन बाद वालों को सीखने के लिए आप पहले उनको पढ़ें और उनको पढ़कर और इसको भी पढ़कर लास्ट तक आप पूरी वीडियो सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ खत्म हो गया था हम बाद वाला पैराग्राफ कि लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर क्या है और कायर क्या है। शूरवीर क्या बताए हैं कि जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, बोलकर नहीं करते, ठीक है, वीरता दिखाकर करते हैं। और कायर क्या करते हैं, जब सामने शत्रु होता है तो उसके सामने बोल बोल के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, तुम तो कालू हाँको जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। ठीक है, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम तो क्या कर रहे हो, मानो काल को बार बार आवाज लगा करके मेरे लिए बुला रहे हो, कि आप काल को बार बार आवाज लगा रहे हो और मुझे ले जाने के लिए मानो बार बार उसका आह्वान कर रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर के परशु सुधारी धरई कर घोरा, कि परशुराम ने क्या किया, अपने फरसे को सुधारा, यानी हाथ में संभाल कर पकड़ा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, यानी अब जनि माने जो मनुष्य हैं, लोग हैं, सभा में बैठे हुए हैं, देई माने देने लगे, दोष माने दोष, मोहि माने मुझे। ठीक है, कि अब सारी जो प्रजा है, जो सभा है, वह मुझे दोष देने लगे। मगर कटुवादी बालकु वध जोगु, कटुवादी माने कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, जो बच्चा है, वह कैसा है, वध जोगु माने मरने योग्य है। कि भले ही सारे समाज के व्यक्ति मुझे दोष देने लगे, लेकिन यह जो बच्चा है, जो कटु वचन बोलने वाला है, वह मरने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, यानी बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत छोड़ा। ठीक है, बाल बिलो की माने बच्चा समझकर मैं बांचा, मैंने बार बार इसको ध्यान देकर छोड़ दिया। अब ये हूँ मर निहार भाषाचा, मगर अब यह मर निहार माने मरने के योग्य ही हो गया है, कि यह निश्चित हो गया है कि यह जीने योग्य नहीं है बल्कि मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमाऊ अपराधु, यानी कौशिक जो विश्वामित्र हैं वो बीच में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्षमाऊ माने क्षमा कीजिए, अपराधु माने अपराध, कि आप इसके अपराध क्षमा कर दीजिए। क्यों कर दीजिए क्षमा, बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बाल माने बच्चे के गुण और दोष जो हैं उनकी गणना साधु माने सज्जन लोग नहीं करते। ठीक है, कि यह बच्चा है, गलती कर रहा है, आप मुनि हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो आप इसको माफ कर दीजिए। जो मुनि होते हैं वह बच्चों के गुण और दोषों की गणना अर्थात गिनती नहीं करते, इसलिए आप इसको माफ कर दीजिए। खर कुठार में कर अकरुण को ही, ये खर माने जो दुष्ट बोलते हैं, कुठार कुल्हाड़ी, अकरुण माने निर्दयी, करुण बोलते हैं करुणा को, अकरुण माने निर्दयी, को ही माने कही जाती है कि जो उसका फरसा है, जो कुल्हाड़ी है, वह बड़ा निर्दयी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी मेरे हाथ में क्या है, परशुराम जी कह रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, वह कुल्हाड़ी है, वह फरसा है जो कठोर है, निर्दयी है, और मेरे सामने कौन है, अपराधी है, गुरुद्रोही है, माने गुरु का शत्रु है, दुश्मन है। गुरु का शत्रु क्यों बोला है, क्योंकि उनके शिव के धनुष को तोड़ने वाले हैं वो लोग, तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे आगे अपराधी है और मेरे हाथ में निर्दयी फरसा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि मैं इसको मात्र कह करके छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत माने उत्तर देकर, मात्र बातें कहकर ये छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि किस लिए, कि केवल कौशिक माने हे विश्वामित्र, शील तुम्हारे माने आपके शील व्यवहार के कारण, कि मैं इसको केवल उत्तर देकर बोलकर छोड़ देता हूँ, बिना मारे छोड़ देता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, तो आपके शील स्वभाव के कारण। नाता यही काटी कुठार कठोरी, नहीं तो क्या कर दूंगा, यही माने यहीं पर, काटी माने काट दूंगा, कुठार माने जो कुल्हाड़ी है, कठोरे माने कठोर से, क्यों ये जो हाथ में फरसा है उससे मैं इसको यहीं काट दूंगा। गुरही उऋण होते हो श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से उऋण होने में, ठीक है, कर्ज मुक्त होने में श्रम थोरे माने थोड़ा ही परिश्रम लगेगा, कि मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा।
गाधी सुनु कह हृदय हसी। विश्वामित्र परशुराम की ये बातें सुनकर कि मैं इसको एक पल में मार दूंगा और गुरु के ऋण से ऋण हो जाऊंगा, यह बात सुनकर जो विश्वामित्र हैं वह मन में सोचते हैं कि गाधी सुनु कह हृदय हसी। हृदय हसी माने हृदय में हंसते हैं, मन मन में हंसते हैं। मुने ही हरि हरे सूझ, कि जो मुनि है, जो ऋषि है, इसको हरा हरा सूझ रहा है, यानी सब कुछ आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि आयमय खांड न ऊखमय है। तो आयमय माने यह, खांड माने जो है एक, देखो दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। खांड माने एक तो चीनी से बना हुआ खांड, यानी गन्ने से बना हुआ खांड जो मीठा होता है, जो जीभ पे रखते ही पानी हो जाता है, निगल जाते हैं। और एक खांड माने खड़ंग, जो लोहे से बनी हुई खड़ंग होती है। तो अयमय माने लोहे से बनी हुई खड़ंग, ठीक है। गन्ने से ऊखमय है माने गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, यानी इसको क्या लगता है कि यह मानो सबको एक जैसा व्यवहार करेंगे। अभी तक इन्हें ऐसे ही मिले थे जिनको ये ऐसा करते चले गए, मारते चले गए, पछाड़ते चले गए। लेकिन जो लक्ष्मण है वह गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई खड़ंग है। समझ में आ गई? यह बात कौन सोच रहे हैं? यह बात विश्वामित्र मन में खुश हो रहे हैं सोच करके कि परशुराम गलत फहमी में है। कहेउ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, कि कहते हैं लखन, लक्ष्मण कहते हैं कि शील तुम्हारा माने हे मुनिवर, आपका शील स्वभाव कौन ही जान विदित संसारा, कि इस संसार में कौन नहीं जानता, इस संपूर्ण संसार में आपके शील व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय निके, कि माता और पिता के जो क्या है ऋण है उससे बहुत दिन से मैं मुक्त हो गया हूँ। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, और लेकिन गुरु का जो ऋण है, गुरु का जो कर्ज है, उसको उतारने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि वह मानो हमारे सर पर चढ़ा हुआ है कौन सा ऋण? गुरु का ऋण। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, यानी कुछ दिन गुजर भी गए और उसके ऊपर ब्याज भी बढ़ गया है। ये बात समझ में आ गई? कहते हैं माता पिता के ऋण से मैं ऋण हो गया, लेकिन गुरु का ऋण हमारे सर पर अभी भी है और बहुत दिन गुजर गए, इसलिए उसके ऊपर ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, कि अब क्या करें आप? बोली लगा लीजिए, यानी व्यापारियों को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। तो कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वहां पैसे चुकाने के लिए वो बैठे हैं, बल्कि अभिप्राय ये है कि लक्ष्मण ने अपने गुरु से जो ज्ञान लिया है उसको चुकाने का मौका है। वो कहता है माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गया, कर्ज मुक्त हो गया, लेकिन गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया था उसको अभी आगे प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला। तो एक काम कीजिए, युद्ध भूमि में उतर जाइए, योद्धा बुला लीजिए, मैं भी तुरंत ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करके मानो अपने गुरु के ऋण से ऋण होने का मुझे मौका मिलेगा और हो जाऊंगा। यानी जो गुरु ने सिखाया है वह मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। भृगुवर सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि यह बात सुन करके उन्होंने क्या किया? अपने जो कठोर कुल्हाड़ी है उसको सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो जैसे ही परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को, अपने फरसे को संभाला हाथ में, तुरंत ही सारी सभा हाय हाय करने लगी, शोर होने लगा। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, तो भृगुवर माने जो परशुराम है वह फरसा दिखा रहे हैं मुझे। विप्र विचार ही बचौ नृप द्रोही, कि आप तो मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं विप्र माने ब्राह्मण, विचारी माने सोच करके, बचाओ माने बचा रहा हूं, नृप द्रोही माने राजा के शत्रुओं को, अर्थात राजद्रोही को मैं ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं और आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, कि शायद आपको मिले माने मिला नहीं है, सुभट माने अच्छा योद्धा, रण माने रणभूमि में, कि शायद अभी तक आपको कोई अच्छा योद्धा रणभूमि में नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि हे ब्राह्मण देव, द्विज देवता माने ब्राह्मण देव, घर ही के बाढ़े माने आप घर घर के ही योद्धा हैं, कि युद्ध भूमि में अभी तक आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, आप केवल घर घर के ही योद्धा हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।
अनुचित कही सबु लोग पुकारे। यानी यह प्रसंग जब चल रहा था तो सारी सभा क्या पुकारने लगी कि अनुचित, माने यह बात अनुचित है, गलत है। यानी सब लोग पुकारे, सारी प्रजा ऐसा कहने लगी, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। तो यह सब माहौल देख करके रघुपति माने श्री राम ने सह नहीं माने अपनी आंखों से, लखनऊ माने लक्ष्मण को, नेवारे माने रोक लिया। यानी लक्ष्मण को इशारे से रोक लिया। कब रोका? जब सारी सभा में हाय हाय होने लगी और यह होने लगा यह अनुचित है। ठीक है, तो लक्ष्मण को रोक लिया। तो अब आगे का जो दोनों पंक्तियां दी हैं बेटा जी, उसमें पूरे का सार है कि ये जो तीनों हैं यह उस प्रसंग में किस तरह से आए हैं। वो बोलते हैं लखन उत्तर आहुति सरिस, कि लखन माने लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वह आहुति के सरिस माने समान है, कि हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो घी का काम होता है, ठीक है, और एक जल का काम होता है। अब घी क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है, और जो जल होता है वो उसको शांत करता है। तो आहुति घी की होती है, सामग्री की भी होती है, तो वो अग्नि को बढ़ाने का ही काम करती है। कहते हैं कि लखन माने लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस माने आहुति के समान है। भृगुबर कोपु क्रसानु, भृगुबर माने भृगु, वर किसको बोला है? परशुराम को। कोपु माने क्रोध की, क्रसानु माने अग्नि को बढ़ाने के लिए, कि परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। और बढ़त देखी माने बढ़ती हुई जब देखी अग्नि किसने? श्री राम ने। तो जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, तो जल सम माने जल के समान, यानी शीतल वचन, बोले माने बोले, रघुकुल भानु माने रघुकुल के सूर्य, या फिर ये मान लीजिए सूर्यवंशी जो श्री राम है उनके जो वचन हैं वह तो शीतल जल के समान है, और लक्ष्मण के जो वचन हैं वह अग्नि के समान है, जो अग्नि को बढ़ा रहे हैं। किसकी अग्नि? आहुति के समान है, जो किसकी अग्नि बढ़ा रहे हैं? परशुराम की क्रोध की अग्नि। अब क्रोध की अग्नि को शांत करने वाले जो वचन है वो श्री राम के हैं, जो जल के समान है। तो बेटा जी ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुन के सीखेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि एग्जाम में लगभग 8 नंबर का इसी से आता है, तो आप इसको ध्यान से सीखना, ध्यान से इसको याद करना। इसके जो कुछ खास प्रश्न उत्तर हैं वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।